नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में झारखंड सरकार और केंद्रीय एजेंसी ईडी के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। पिछले लगभग एक साल से ये स्थिति देखने को मिलती रही है और अब एक नया प्रकरण सामने आया है। जब से राज्य पुलिस की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन जब उस वक्त तत्कालीन सीएम थे तो उन्हें उनके उत्पीड़न का आरोप ईडी के अधिकारियों पर लगा है और कहा गया है कि जब वो दिल्ली में थे तो दिल्ली आवास पर छापा पड़ा, पैसे बरामद हुए, गाड़ी बरामद हुई और इन चीजों को लेकर भ्रामक खबरें चलाई गई। ये आरोप है ईडी के अधिकारियों पर और इसे लेकर ST/SC एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया है। अब इस मामले में हम आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला हाईकोर्ट गया था और हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। अगर ये भी समझने की बात है, अगर हाईकोर्ट ये मामला नहीं जाता और पीड़क कार्रवाई पर रोक नहीं लगती तो हो सकता है राज्य पुलिस ईडी के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर सकती थी, हिरासत में ले सकती थी, लेकिन उस पर रोक है। लेकिन अब राज्य सरकार यानी राज्य पुलिस ने ईडी के कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है और इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ हैं। उन्होंने कुछ अधिवक्ताओं से भी इस पर राय ली है और जानने की कोशिश की है कि इस पर आगे क्या हो सकता है। नीरज, बुलाया गया है पूछताछ के लिए, तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, 21 मार्च को बुलाया गया है समन करके। जो एडिशनल डायरेक्टर हैं यहाँ के, उन्हें समन करके बुलाया गया है और उसके साथ साथ जो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर है देवव्रत झा और अमन पटेल और अनुपम कुमार, ये 4 लोग हैं जो कि नामजद आरोपी हैं। रांची पुलिस के आधार पर जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसके आधार पर इन 4 लोगों को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और देखिए, बहुत सारे अधिवक्ताओं से मैंने बात की इस संबंध में कि क्या कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल जो है प्रक्रिया है, कोई भी केस से संबंधित किसी भी अधिकारी से पूछताछ हो सकती है और उसी के तहत जो है रांची पुलिस भी पूछताछ करना चाहती है क्योंकि मामला ST से संबंधित है और बयान दर्ज करना चाहती है। स्टेटमेंट लिया जा सकता है किसी भी अधिकारी का और संभवतः उस दिन जब पूछताछ होगी तो उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा कि क्या कुछ जो है जो उन पर आरोप लगा हुआ है उस आरोप में कितनी सच्चाई है, क्या सच में जो है उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो छवि है धूमिल करने की कोशिश की, क्या सही में ईडी के अधिकारियों ने कुछ भ्रामक जानकारी, गलत जानकारी न्यूज़ एजेंसीज को दी थी। ये तमाम जो सवाल हैं वो ईडी के अधिकारियों से पूछताछ में जो है ये पूछने की कोशिश की जाएगी। तो संभवतः ये जो है पूछने की कोशिश होगी। अगर बता दूं तो आगे की प्रक्रिया की बात भी मैंने पूछी कि आगे क्या हो सकता है, तो DSP लेवल के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ में शामिल होंगे, मतलब पूछताछ कर सकते हैं ईडी के अधिकारियों के साथ और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे, यानी कि IPS रैंक के जो अधिकारी होंगे उनको सबमिट करेंगे और आगे जो ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी उससे और जो हाई रैंक के जो अधिकारी हैं उन तक ये मामला पहुंचेगा और फिर आगे जाकर जो है धीरे धीरे जिस तरह से मामला आगे बढ़ेगा तब क्लियर हो पाएगा क्या कुछ होगा। लेकिन अगर बात करें झारखंड हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं कपिल राज, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी जिस पे सुनवाई भी हुई है और नो कोएर्सिव एक्शन यानी कि कोई भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा के रखा है झारखंड हाई कोर्ट ने। तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो है झारखंड हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी, जो बातें हैं वो रखी जाएगी कि किस आधार पर जो है ईडी के अधिकारियों को समन भेजा गया, क्योंकि जो सुनवाई से पहले हुई थी, जो 4 मार्च को सुनवाई हुई थी, उसमें इसको लेकर किसी बात की जो है जिक्र नहीं थी क्योंकि उस समय जो है झारखंड पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को समन नहीं भेजा था। लेकिन सिनारियो जो है अब बदल चुका है, ईडी के अधिकारियों को अब समन मिल चुका है झारखंड पुलिस की तरफ से। तो हो सकता है कि इस दौरान अगर झारखंड हाईकोर्ट में कोई सुनवाई हो तो इस बातों को जो है रखने की कोशिश हो, लेकिन अभी तक जो है डेट निर्धारित नहीं हुई है कि अगली सुनवाई कब होगी। लेकिन उस बीच अगर ईडी के अधिकारी से पूछताछ हो सकती है तो उनका बयान जरूर दर्ज करने की कोशिश होगी और उस बयान के आधार पर अगर कुछ वैसा जानकारी मिलता है, कुछ वैसे इनपुट्स मिलते हैं तो हो सकता है कि झारखंड पुलिस जो है आने वाले समय में कार्रवाई करे। तो इंतजार करना होगा 21 मार्च को कि 21 मार्च को क्या कुछ होता है। क्या ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन की तरह नहीं जाएंगे पूछताछ में या फिर ईडी के अधिकारी जो है समन पर
जो झारखंड पुलिस ने भेजा है उस पर जाएंगे, तो इंतजार करना होगा उधर उस दिन क्या कुछ होता है। तो चलिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि सीएम हेमंत सोरेन जब उस वक्त सीएम थे, उन्हें 9 समन देने वाली ईडी को ही राज्य पुलिस ने समन दिया है और 21 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया है। वो तो भला हो कि झारखंड में ये सब, झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा रखी है, अन्यथा और भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता था। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। हालांकि जिस तरह से नीरज बता रहे हैं कि हमारे अधिवक्ताओं का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है। बस ईडी के अधिकारियों से पूछताछ होगी तो ईडी के अधिकारी भी तथ्य रखेंगे कि आखिर किस बिलाम पर छापा मारा गया था और क्यों समन भेजा जा रहा था और किस लिए कार्रवाई की जा रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 21 को आते हैं या नहीं, और उसके बाद हाई कोर्ट में क्या होता है, यह भी बड़ी बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।